दुनिया की हर चीज ठोकर खाकर टूट जाती है। दुनिया की हर चीज ठोकर खाकर टूट जाती है। एक कामयाबी ही है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर मिलती है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फिजिकल एजुकेशन पॉइंट पर। आज का जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा वो है फर्जीवाड़े की जो डिग्रियां हैं उसको किस तरीके से हम जांचे। जब मैंने फर्जीवाड़े का वीडियो बनाया था पिछले में पूर्व में, तो उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि सर हम डिग्री को कैसे जाँच करें, क्या करें, किस तरीके से हम डिग्री को हमारी जाँच सकते हैं कि वो वैलिड है या नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जो फर्जीवाड़ा हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी जो हमारे वंचित अभ्यर्थी हैं, वो वंचित रह गए। मतलब जो सही अभ्यर्थी थे, वो नौकरी पे नहीं लगे और वंचित अभ्यर्थी ही वो रह गए, क्योंकि फर्जीवाड़े से लोग लग गए, पर अभी शिकंजा उनके ऊपर कसा जा रहा है और कार्य प्रगति पर है एसओजी द्वारा। तो देखते हैं सबसे पहले फर्जीवाड़ा कैसे हुआ था और आपको इन फर्जीवाड़ों से अब बचना है। कैसे बचना है? आप अगर बीपीएड कर रहे हैं, डीपीएड कर रहे हैं या भविष्य में सोच रहे हैं, तो आप पहले एनसीटीई से मान्यता प्राप्त कॉलेज की सूची देख लें, उसके बाद ही अपनी डिग्री को करें। अन्यथा आप उस जाल में फँस जाएँगे और फिर आप ठोकर खाएँगे। तो ध्यान रखना कि अब उसके बाद मैं ये भी बता दूँ कि आपको यहाँ से ध्यान रखना है। मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊँगा कि किस तरीके से आप अपनी डिग्री को जाँच सकते हैं कि वो सही है, सही कॉलेज से हुई है या वो गलत चीज़ हुई है। तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, तो फर्जीवाड़ा किस तरीके से हुआ था दोस्तों। तो ये था कि अब इस वीडियो के अंत तक आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना चाहिए, आप खुद कैसे जाँच कर सकते हैं। आपको हमेशा ओरिजिनल चीज़ों पर ही विश्वास करना है और ये सबसे महत्वपूर्ण कि कोई भी एजेंट के चक्करों में नहीं पड़ना है। अगर आप पड़ेंगे तो आप भुगतेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे कि पीटीआई भर्ती जो 56,000 आवेदन आए, एक पद पर औसतन 10 अभ्यर्थी थे। जब पीटीआई की भर्ती आई थी 16 जून 2022 को, तो उस वक्त ये चीज़ थी कि उसके 55,000 पद 5500 पदों पर 55,000 जो है आवेदन हुए थे। उसके बाद मैं देखता हूँ, ये देखिए 25 सितंबर को जो 2022 को ये पीटीआई भर्ती का जो एग्ज़ाम है वो हुआ था, तो उसका ये नोटिफ़िकेशन है। आगे देखते हैं, अब इसमें ये था कि सर ये देखिए फर्जीवाड़ा अब कैसे स्टार्ट होता है। तो आप देखते हैं पीटीआई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, खेल प्रमाण पत्रों में फर्जीवाड़ा। 2 दिन पहले कराया टूर्नामेंट, उसी दिन जारी कर दिए सर्टिफिकेट। 2 दिन पहले दोस्तों टूर्नामेंट होता है और उसी दिन सर्टिफिकेट को जारी कर दिया जाता है। मतलब जिस दिन आवेदन मांगते हैं, उससे 2 दिन पहले टूर्नामेंट होता है और उसी दिन सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। तो ये देखिए आप फर्जीवाड़ा किस किस तरीके से हुआ है। देखो फर्जीवाड़े के जो सर्टिफिकेट्स है वो भी डाल रखे हैं। फिर आप देखेंगे कि 2000 लोगों की बनाई फर्जी डिग्री व मार्कशीट, 2 गिरफ्तार। इस तरीके से जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या ऐसी विश्वविद्यालयों ने क्या किया कि लोगों की डिग्रियां भी बना दी। 2000 लोगों की डिग्रियां बनाई गई। मतलब जो ये फर्जीवाड़ा हुआ था वो काफी अधिक संख्या में हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं कि ये शारीरिक शिक्षक अध्यापक सीधी भर्ती 2022 में बीपीएड पाठ्यक्रम के एनसीटी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के संबंध में। तो ये जो कुछ 7 यूनिवर्सिटी 7 विश्वविद्यालय थे, इनके ऊपर चीज़ों को जो हमारी कार्य निदेशालय बीकानेर है, निदेशालय है, उन्होंने इन 7 यूनिवर्सिटी को एक सूचना भेजी थी कि आप इसके ऊपर निर्णय लें, नहीं तो आपकी मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा। उसके बाद काफ़ी विश्वविद्यालय, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने इसके ऊपर किया था और उन्हें रद्द नहीं किया गया। तो ये 7 नाम आए थे, जिसमें अमरावती यूनिवर्सिटी, गोंदवाना यूनिवर्सिटी, सिंघाना यूनिवर्सिटी, सनराइज़ यूनिवर्सिटी, जेएनयू यूनिवर्सिटी, एमएलएस उदयपुर और सत्य साई यूनिवर्सिटी रायपुर। तो इनके ऊपर शिकंजा कसा गया था। इसमें से कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने खुद को सही साबित कर दिया है। आगे देखते हैं कि ओपीजीएस यूनिवर्सिटी में खुलासा, 9 साल में 26 करोड़ रुपए में बाँटी 1300 फर्जियाँ डिग्री। मतलब आप देख सकते हैं किस लेवल पे हुआ है और सिर्फ पीटीआई में नहीं, ये सब जगह हुआ है। तो 9 साल में 26 करोड़ रुपए और बाँटी कितनी, 1300 फर्जी डिग्रियाँ। फिर हम आगे देखेंगे और क्या फर्जीवाड़ा हुआ। तो इस प्रकार के जो मैसेज है वो सर्कुलेट किए जाते हैं। ये एक मैंने स्क्रीनशॉट आपको भेजा है। आप इन मैसेजेस के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ें। जो एजेंट का चक्कर है उनसे दूर निकल जाएँ। ये देखिए, अगर कोई शारीरिक शिक्षक पीटीए बनना चाहता है, डीपीएड वीपीएड करना चाहता है, लेकिन खेल प्रमाण पत्र, गेम सर्टिफिकेट नहीं है, अब योगा डिप्लोमा के साथ गेम खेलकर खेल सर्टिफिकेट बनवाए, जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय, इंडिया खेले, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेले, नोट एज 25 वर्ष तक। अब आप देखो ये सब आपको खिला रहे हैं, बट ये फर्जीवाड़ा का शिकंजा कसा जा रहा है। जो खेल सर्टिफिकेट बनाए गए थे, आपसे बहुत पैसे ले लेंगे पर वो काम भी नहीं आएगा। तो आप ओरिजिनल पर ही आपको खेलना है, विश्वास करना है। फिर पीटीआई भर्ती 2022, 3 से 5 लाख 2,000
66 अभ्यर्थियों ने खरीदी थी फर्जी डिग्री, 254 चयनितों के पास जेएस विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्री, एसओजी ने कुलपति, रजिस्ट्रार और दलाल को गिरफ्तार किया। तो ये सारी जो दोस्तों इन्फॉर्मेशन है, ये पिछले जो पूर्व 2022 की जो पीटीआई भर्ती हुई थी उसमें जो फर्जीवाड़े का जो सिलसिला आया था, वो आप देख सकते हैं। फिर जेएस यूनिवर्सिटी फिरोजाबाद की इन्होंने 73 फर्जी डिग्री बांटी। तो ये इतनी सारी लगभग 15 यूनिवर्सिटी इसके अलावा भी और थी, मैं 15 की आपको लिस्ट भेजी है कि यहाँ से कितनी कितनी फर्जी डिग्रियां जो है वो बांटी गई। और उस वजह से क्या हुआ, जो हमारे वास्तव में जो खिलाड़ी थे उनका क्या हुआ, वो वंचित रह गए 2022 पीटीआई भर्ती से, और अभी तक भी वो प्रयास कर रहे हैं कि जो असली लोग हैं उनको लाया जाए और फर्जीवाड़ों को बाहर निकाला जाए। और ये बहुत अच्छी मुहिम है कि वो इस पे रहे, क्योंकि उन्होंने दोस्तों सही में मेहनत की थी, पर उस मेहनत का उनको रिजल्ट नहीं मिला। तो ये चीज अच्छी है। अब देखते हैं, आप जेएस यूनिवर्सिटी ने आपने देखा 73 फर्जी डिग्री बांटी, ओपीजेएस यूनिवर्सिटी 14। आप इस वीडियो को अंत तक देखना, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से अपनी डिग्री की जांच कर सकते हैं। बस इसके बाद हम चलते हैं तो देखेंगे, सत्य साई यूनिवर्सिटी एमपी ने 13, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, राजस्थान ने भी 2 फर्जी डिग्री का मामला सामने आया था कि वहां से भी। अब यहाँ पर राजस्थान विश्वविद्यालय ने नहीं बांटी है, जो ये विश्वविद्यालय इन्होंने फर्जी डिग्री नहीं बांटी है। यहाँ के जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, एजेंटों से मिलते हैं, एजेंट जो है उन्हें बोलते हैं कि हम आपको राजस्थान विश्वविद्यालय की डिग्री देंगे, वो बोलते हैं कि जेएस विश्वविद्यालय की डिग्री आपको देंगे। तो वो क्या करते हैं, वो आपसे पैसे ले लेंगे, वो फर्जी डिग्री खुद ही बना देंगे। जिस तरीके से कलर फोटो स्टेट निकलती है, वैसे के वैसे ये चीजें भी होती है। और वो बस आपको इतना ही करेंगे कि आपका पूरा के पूरा वैसा के वैसा प्रमाण पत्र बना के दे देंगे, और आपको सपोर्ट भेंट दे देंगे, आपको दे देंगे, और फिर आपसे बोलेंगे कि उसके बदले में 25,000 50,000 लाख रुपए आपसे ले लेंगे। पर वो डिग्री, ये देखो ये सारी डिग्री पकड़ी गई है। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी की, जैसे रेवाड़ी हरियाणा है तो वहां की एक डिग्री पकड़ी गई। एमटीएस यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़, वहां की 4 डिग्री। तो इस तरीके से 15 विश्वविद्यालय थे। ये तो बहुत छोटी लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट थी। यहाँ की एजेंटों ने डिग्रियां दी है, तो एजेंटों के चक्कर में बिल्कुल ना आए। वो आपसे पैसे ले लेंगे, ना आपको कोई रसीद देंगे, ना कुछ देंगे, और बदले में सिर्फ एक फर्जी डिग्री का जो कागज है वो आपको दे देंगे। आपको लगेगा कि मेरी डिग्री खत्म हो गई है, और वो बहुत बड़ा अंधकार में होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं कि आपको यहाँ से कैसे जांचना है। यह बहुत मेरे द्वारा मैंने ये इसको आपके लिए किया है कि हम किस तरीके से अपनी डिग्री, जो भी आप जहां से भी आपने डिग्रियां की है, आप अपनी डिग्री को कैसे जांच सकते हैं कि वो सही है या गलत है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको गूगल पे लिखना है। ये देखिए मैंने लिखा है एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो भी बीपीएड डीपीएड एमपीएड जो भी कर रहे हैं पीटीआई में, यूजीसी से मान्यता प्राप्त नहीं चलेगी, एनसीटीई से ही मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। तो आपको गूगल पे जाना है, एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन लिखना है। आपको मेरे को कॉल करने की, मेरे को मैसेज करने की, कोई एजेंट को कॉल करने की, एजेंट को मैसेज करने की, यूनिवर्सिटी में कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद, आपके सबके पास आपका मोबाइल है, फोन है, आप उसमें लिखिए एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। जब आप लिखेंगे तो इस तरीके की स्लाइड आ जाएगी। आपको सबसे पहली स्लाइड ही सिलेक्ट करनी है, लिस्ट ऑफ एनसीटीई अप्रूव्ड कॉलेजेस, यानी कि एनसीटीई ने कौन सी कॉलेजेस को अप्रूव किया गया है। आगे देखते हैं। उसके बाद आपको इस तरह की एक स्लाइड मिलेगी आपके लैपटॉप पे, आपके मोबाइल पे। अब यहाँ पर ये देखिए, ये एक इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमको हमारे कॉलेज के बारे में जानकारी लेनी है, हमारे विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी लेनी है। तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूशन। हम इस इंस्टीट्यूशन पे क्लिक करेंगे तो आगे आएगा रिकॉग्नाइज्ड। तो हमको देखना है कौन कौन से रिकॉग्नाइज्ड है एनसीटी द्वारा। तो ये देखिए, ये खुल गया है कौन से, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। अब यहाँ पर क्या हुआ कि पूरा जो भारत है उसको 4 जोन में बांट दिया गया है, ईस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन और वेस्ट जोन। तो आप पूरे भारत में कहीं से भी डिग्री कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले तो ये जोन पता करना है कि सर कौन से जोन में मैं आऊंगा, या कौन, मैंने जहाँ से यूपी से की है, हरियाणा से की है, एमपी से की है, छत्तीसगढ़ से की है, उत्तराखंड से की है, तो मैं कौन से जोन में आ रहा हूँ ये आपको पता होना चाहिए। आपको नहीं पता है, अगली स्लाइड में वो भी पता चल जाएगा। तो हमको यहाँ से कुछ नहीं करना है, हमको यहाँ पर ये जो भी जोन हमारा होगा वहां पर ये रीड मोर पर जाकर उसको सेलेक्ट करना है। तो आपने, जैसे मैंने कहता हूँ कि मैं अभी राजस्थान के जोधपुर से हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरा वेस्ट जोन लगता है, वेस्टर्न रीजनल कमिटी। तो मैं यहाँ पर रीड मोर पे जाके क्या करूंगा, क्लिक करूंगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो ये सारे जोन आ गए। अब आप लोगों को नहीं पता था कि मैं कौन से जोन में हूँ, तो आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं वेस्टर्न जोन से, यानी वेस्टर्न रीजनल कमिटी। अब इसके अंदर कौन कौन सा आएगा, ये देखो ऊपर राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात,
तो ये देखिए नीचे भी लिखा हुआ है गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान। अब यहाँ पर ये देखिए गोवा, दादर एंड नागर, तो ये दमन एंड दीव, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तो ये सारे किसके अंदर आएंगे? वेस्टर्न जोन के अंदर। अगर आपकी जो डिग्री है वो इन यूनिवर्सिटीज के अंदर से है, यानी कि आपकी यूनिवर्सिटी इन स्टेट्स के अंदर रिप्रेजेंट कर रही है, तो आपको इसके अंदर जाना है, वेस्टर्न जोन के अंदर। अब हम देखते हैं साउथर्न रीजनल कमेटी, यानी कि इसके अंदर कौन कौन आएंगे। तो सीधा सीधा साफ दिख रहे हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप। तो इन सब की अगर आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ स्टेट या यूनियन टेरिटरीज के अंदर आती है, तो आपको किसके अंदर जाना है? साउथर्न रीजनल कमेटी के अंदर। फिर आप देखेंगे नॉर्थर्न में कौन कौन सी आती है, तो दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो अगर आप इन सब में आती है, देखिए नीचे नाम भी लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे नाम अपना देख सकते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ पे आ रही है, या आपकी कॉलेज जो संस्था है वो कहाँ पे आ रही है। आप यहाँ से नॉर्दर्न में देखें, जो ईस्टर्न वाले हैं, तो देख लीजिए अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब जब आपको पता चल गया कि आपका स्टेट कौन से रीजन में आ रहा है, तो हम आगे चलेंगे। आपको यहाँ पर सीधा जाना है, रीड मोर पे उस पर क्लिक करना है। अब मैं आगे चलता हूँ। तो जैसे ही आप आगे चलेंगे, मैंने खोला था राजस्थान, यानी कि मैंने खोला था वेस्टर्न जोन। तो वेस्टर्न जोन जैसे ही आप खोलेंगे, ये देखिए लिखा हुआ है पब्लिक नोटिस फॉर वेस्टर्न रीजनल कमेटी। जैसे ही मैंने वेस्टर्न जोन में खोलता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरी स्टेट की लिस्ट आ गई कि इस जोन के अंदर कौन कौन से स्टेट थे। तो मैंने देखा यहाँ पर आ रहा है सबसे पहले छत्तीसगढ़, दादर एंड नागर, दमन एंड दीव, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो ये सारे थे हमारे वेस्टर्न जोन के अंदर। अब मेरे को मान लो पता करना है किसके बारे में, सर राजस्थान के बारे में बताओ। तो मैं राजस्थान पे जाकर यहाँ पर नीचे रीड मोर पर क्लिक करूंगा। ठीक है सर, आगे चलते हैं। रीड मोर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखिए राजस्थान इंस्टीट्यूशन लिस्ट। तो ये राजस्थान के इंस्टीट्यूट जितने भी है, उनकी लिस्ट आ चुकी है। अब क्या करना है सर? तो अब आपको यहाँ पर आपका जो भी स्टेट है, उसके अंदर राजस्थान के अंदर जो भी डिस्ट्रिक्ट है, उसको सेलेक्ट करना है। जोधपुर, जयपुर, पाली, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो रहा है, उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर प्रोग्राम, अब ये एनसीटी है, तो आप यहाँ पर बीएड कर रहे हैं, बीपीएड कर रहे हैं, हमारे जैसे बीपीएड है, डीपीएड, एमपीएड है। तो मेरे को यहाँ पर बीपीएड लिखना है, मैं यहाँ पर लिख दूंगा बीपीएड। और फिर यहाँ पर आपकी इंस्टीट्यूशन का नाम, यानी कि कॉलेज का नाम। जैसे ही आप इसको करके यहाँ पर सर्च करेंगे, पता चल जाएगा कि वो एनसीटी से मान्यता प्राप्त है या नहीं। अगर है तो आपकी कॉलेज सही है, अगर नहीं है तो आपको भविष्य में बाहर कर दिया जाएगा। आप चयनित हो भी जाएंगे तो भी आप फर्जी पाए जाएंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखना। इस वीडियो को आप 2 बार देखना और ध्यान से अपनी यूनिवर्सिटी, अपनी कॉलेज को जांच लें कि क्या वो एनसीटी से मान्यता प्राप्त है या नहीं है। तो दोस्तों, ये था हमारी आज की वीडियो में, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमने पहले देखा किस तरीके से 2022 में फर्जीवाड़ा हुआ, और उसके बाद हमने देखा कि हमको कैसे जांचना है। ठीक है दोस्तों, तो ये था। उसके बाद मैं आगे बोलूँ तो ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, जहाँ पर नियमित रूप से रोज रात को 10 बजे शारीरिक शिक्षा पीटीआई भर्ती पर आधारित टेस्ट सीरीज चल रही है। आप इसको स्कैन करके जुड़ें, या मैंने डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है। वहां पर आपको उसका स्केड्यूल मिल जाएगा कि किस दिन कौन सा टेस्ट होगा। रोज एक टॉपिक का टेस्ट लिया जा रहा है, आप उसको अच्छे से पढ़े और रोज रात को आकर 10 बजे टेस्ट दें। और यहाँ पर जितनी भी ये पीडीएफ वगैरह, ये भी सब यहाँ पर अपलोड होगी, तो आप इस चैनल से जुड़ जाएं। तो ये था दोस्तों हमारी आज की वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि अब आप यहाँ से पता लगा पाएंगे कि आपकी यूनिवर्सिटी या आपकी कॉलेज सही है या फर्जी है। तो आप पहले देख लें। अगर आप वहां से कर भी रहे हैं, आपने सोचा भी है डीपीएड, बीपीएड, एमपीएड करने का, या कोई और भी डिग्री, बीएड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप पहले एनसीटी से मान्यता प्राप्त देख लें। अगर वो सही है तो 100% आप वहां से कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पर जो मेरा ये पहला सवाल था कि एजेंटों के चक्कर में हमें नहीं आना है, तो उस बात को आप ध्यान रखना। मुझे उम्मीद है कि ये हमारे जो प्रश्न थे कि सर अब क्या करना चाहिए, तो अब आपको एनसीटी से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में देखना चाहिए। आपको खुद जांच करनी है, वहां से मैंने बता दिया कैसे आप जांच कर सकते हो। आपको ओरिजिनल पर विश्वास करना है और इनके चक्कर में नहीं आना है। आपको लोग बेवकूफ बनाएंगे, पर बिल्कुल मत आना। दोस्तों, फिर मिलेंगे हम और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।